अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मीडिया क्यूरीज के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली मीडिया क्यूरीज जो हैं वो वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाने में अहम रोल अदा करती हैं। हम इसे CSS की इफ़ एल्स भी कह सकते हैं। जिस तरह से हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं, तो इफ़ का जो ब्लॉक है वो उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। बिल्कुल इसी तरह मीडिया क्यूरी के अंदर भी जो उसका ब्लॉक है वो उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो यहाँ पे हम देखें कि ये हमारे पास कंडीशन है कि जब मैक्सिमम विड्थ जो है ये 600 पिक्सल तक जाए तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू कर दो। देखें अब लाइट ब्लू हो गया और मैक्सिमम विड्थ कितनी है इसकी 600 पिक्सल। ये देखें आप। तो ये जब कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो गया और ये हमने बॉडी के ऊपर लगाया हुआ है। अब हम मीडिया क्यूरीज के थ्रू अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। वो किस तरह? रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि एक वेब पेज जो है वो ये लैपटॉप पे किस तरह दिखाई देगा और सेल फोन पे किस तरह दिखाई देगा। तो देखें ये डेस्कटॉप पे हमें इस तरह से दिखाई देगा और सेल फोन पे इस तरह से। तो ये इसने मीडिया क्यूरी के थ्रू इसकी कॉलम की विड्थ जो है ये चेंज की है। ये आप देख सकते हैं कॉलम जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं जब कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। मीडिया क्यूरी को हम विड्थ पे भी लगा सकते हैं, हाइट पे भी लगा सकते हैं, रेजोल्यूशन पे भी लगा सकते हैं और भी हम बहुत सी जगहों पे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें ये कह रहा है कि डेस्कटॉप पे ये इस तरह से वेब पेज दिखाई देगा, टैबलेट पे ये इस तरह से और सेल फोन पे ये इस तरह से। ये देखें ये डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे और ये सेल फोन पे ये इस तरह से दिखाई देगा। हम इसे प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जो हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था ना उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और ये हम ओरिएंटेशन पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मीडिया क्यूरी को फॉन्ट साइज पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि जब मैक्सिमम मिनिमम विड्थ 601 पिक्सल हो तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो 80 पिक्सल हो जाए। तो आइए अब हम अपने लॉगिन फॉर्म पे मीडिया क्यूरीज को अप्लाई करते हैं। ये जो हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। मीन्स के जैसे जैसे मैं ब्राउज़र के साइज़ को डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो डिव का जो साइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैं अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहता हूँ। मीन्स के ये लैपटॉप वगैरह पे तो ठीक है लेकिन ये सेल फोन में तो ये इस तरह से रिस्पॉन्सिव नहीं है तो हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। देखें इस रेजोल्यूशन पे आके इसका साइज़ जो है ये हो जाता है डिव का साइज़। तो नॉर्मली सेल फ़ोन की रेजोल्यूशन ही इतनी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लॉगिन फॉर्म है ये सेल फोन की रेजोल्यूशन पे भी हमें सही नज़र आए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने विड्थ सेट की थी 30%। तो ये जो विड्थ थी ये मैंने इस साइज़ के लिए सेट की थी, लेकिन अब मैं विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँगा ब्राउज़र की रेजोल्यूशन के साथ। तो मैं जो है यहाँ पे आप देखें कि गैलेक्सी S5 की रेजोल्यूशन के साथ इसको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर ये लैंडस्केप हो तो ये इस तरह से हमें दिखाई दे और अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन को चेंज करूँ तो देखें ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो देखें इस रेजोल्यूशन पे हमें ये इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। तो ये रेजोल्यूशन जो है इसकी विड्थ जो है हमारे पास 360 है और ये हमें लॉगिन फॉर्म इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था कि हमने विड्थ को चेंज करना है
तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ऑन चेक करता हूँ तो ये देखें ये हमें सही दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसको ऑन चेक नहीं करूँगा, मैं इसको 90% पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब भी ये अच्छा नज़र आ रहा है हमें। फिर अब देखें ये टॉप से मार्जिन जो है ये थोड़ा सा कम है, तो मैं चाहता हूँ कि मार्जिन जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो मैं मार्जिन जो है ये 45% सेट कर देता हूँ। ये मैं ब्राउज़र में आपको करके दिखा रहा हूँ, बाद में हम इसे एडिटर में जाके इसे चेंज करेंगे। तो देखें ये कितना अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास गैलेक्सी S5 की ये हमारे पास रेजोल्यूशन है, तो 360 पे हमने इस तरह से इसको करना है। तो गाइस आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरह हम मीडिया क्वेरीज के थ्रू एक ही वेब पेज को डिफरेंट डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं।